बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? तुसा सारे आना ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हाँ। और जी तुसा क्या पे करने हो आजकल? क्या पे होना? मॉर्निंग तो ऐसा नहीं होएगी सी और अच्छी ली मॉर्निंग हुई सी। मैं तो काफ़ी टाइम नहीं उठी सी हाँ, बहरहाल बच्चे तैयार होने से पे और मैं बस मिल्क शेक बनानी सी पी, नाल बच्चों ने नाश्ता भी बनानी सी और बस उस तो बाद बच्चों की नाश्ता वगैरह करवाया। और सुबह ने टाइम मदर्स ने कितने कम होने तुसा की मदर्स की बखूबी अंदाज़ा उस इस गल ना। बस बच्चे मेरे नाश्ता पे करने तो बस उन्हें स्कूल चले जुलसन। बस फिर उस तो बाद फिर मैं थोड़ी देर लेटी गई हाँ। जब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जी मैं लेट गई थी और आप सोच रहे होंगे कि ये कौन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, पता नहीं आपको समझ आई कि नहीं। ये थी मेरी मादरी ज़ुबान और बस जी मुझे थोड़ा सा शौक़ था मैं अपनी जो है अपने व्लॉग में थोड़ी सी अपनी मादरी ज़ुबान भी बोलूँ, आपको पता चले जी मेरी मादरी ज़ुबान क्या है। ये मेरी मादरी ज़ुबान है। मेरी मादरी ज़ुबान जो है वो पटवारी है और बस इसी तरह से जो है वो मेरी सुबह का आगाज़ हुआ। अगर आपको मेरी ज़ुबान समझ नहीं आई तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और भाई जो है वो मेरा व्लॉगिंग करता है पटवारी ज़ुबान में, तो मेरा दिल किया कि आज मैं भी करके देखती हूँ कैसा लगता है। तो जी फिर मैंने इसलिए थोड़ी बहुत जो है वो पटवारी बोल दी। बस यहाँ पे काम आपने किए, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म धोए और ये असर की नमाज़ का टाइम था, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और बस उसके बाद जो है वो चाय वाय बनाई। आपको पता ही है कि इन दिनों जो है वो मेहमानों का भी काफ़ी आना जाना है और बहुत जो है वो मतलब बीमारी वाले घर में तो वैसे भी काम जो है वो ख़त्म नहीं होते। तो बस जो है वो बस सारा दिन कामों में ही लगे रहते हैं और पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुज़र जाता है। और अम्मी मेरी भी जो है वो घर चली गई हैं। तो आज तो तकरीबन मैं सारा दिन अकेली थी। मतलब हस्बैंड मेरे घर पे ही थे, मेरे पास ही थे, लेकिन बीमार बंदा जो है वो तो बीमार ही होता है। और उनकी दवाई ऐसी है कि उसमें इतना सुकून है, इतना सुकून है, वो सोए ही रहते हैं। तकरीबन जब भी वो दवाई लेते हैं तो वो सोए ही रहते हैं। फिर मुझे देख के बहुत डर लगता है कि वो इतना ज़्यादा ना सोया करें। मुझे मतलब बहुत अजीब मुझे लगता है क्योंकि वो इतना कभी सोते नहीं थे ना। तो अब जब वो सोते हैं तो मुझे पता नहीं कुछ अजीब सी कैफ़ियत मेरी हो जाती है और मैं रोती रहती हूँ। जितनी देर वो सोए रहते हैं मैं उतनी देर रोती रहती हूँ। आप सब ने मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है वो शाम के काम हम जो है वो ख़त्म करने के बाद ये कपड़े जो मैंने बच्चों के धोए थे, यूनिफ़ॉर्म जो मैंने धोया था उनका, वो बस मैंने जो है वो इनका इस्त्री करने के लिए इस्त्री टेबल पे रखा और आके जो है वो मैंने इस्त्री ऑन कर ली और बस बच्चों के कपड़े वगैरह जो है वो मैंने इस्त्री किए। और दिन जो है वो इस तरह मिनटों सेकंडों में गुज़र जाता है कि कुछ समझ नहीं आती बिल्कुल भी। और घर के काम तो वैसे भी हाउस वाइफ्स जो हैं वो उनके ख़त्म नहीं होते। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ख़ुद को बचाएं, बच्चों को बचाएं गर्मी से। अभी वैसे मेरे ख़्याल से जो है वो स्कूल नहीं खुलने चाहिए थे बच्चों का, जो है मुझे देख के बड़ा ही दुख होता है। ये एकदम से बादल छा गए थे तो मैंने सोचा छोटा सा क्लिप ले लेते हैं इसका। और जी कूलर में तो हम लोग जो है वो बर्फ़ डालते हैं जिससे पानी ठंडा होता है। देसी जो है हम लोग हैं और देसी माहौल में आपको दिखा रही हूँ अपना, जैसा कि मैं हर रोज़ की मेरी जो डेली की रूटीन है ओरिजिनल वाली वो ही मैं आपको दिखा रही हूँ। डिस्पेंसर वगैरह हमारा नहीं है, बस इसलिए जो है वो मैं ये बर्फ़ वगैरह जो है वो डालती हूँ। आप सब ने माशाल्लाह कहना है। जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो आज नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ तो वैसे उन्होंने नहीं छोड़ी, जितने भी दिन बीमार हैं, लेकिन एक दो दिन जो है वो उन्होंने नहीं पढ़ी थी नमाज़। और आज जो है वो कुछ बेहतरी है, लेकिन बिल्कुल सारे अभी बिल्कुल वो ठीक नहीं हैं। कुछ बेहतरी है उनकी तबीयत में। अल्लाह पाक जो है वो उन पे अपना रहम करे। आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है मेरे लिए। बहुत शदीद परेशानी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ। और हर टाइम ऐसे एक बीमार बंदे को सामने देखना भी मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है इंसान के लिए। और शाम को तो मैं इतना ज़्यादा रोई, मैं उनको जगा रही थी और वो जाग नहीं रहे थे क्योंकि उन्होंने दवाई ली हुई थी ना, तो वो जाग नहीं रहे थे ना। उनको तो बस वो नींद थी, उसकी वजह से दवाई की जैसे खुमारी थी शायद कि क्या था, तो वो जाग नहीं रहे थे। और मैं इतना रोई बैठ के। तो बस फिर वो भी मुझे तसल्लियाँ देने लग गए कि नहीं तुम ना रोया करो, ऐसे तुम करोगी तो मैं कैसे ठीक होऊंगा। लेकिन फिर भी वो जो है ना मतलब बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करने की कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ लेकिन बर्दाश्त नहीं होता मेरे से बिल्कुल भी।
अल्लाह पाक जो है वो रहम करे उन पे। बस काम जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे थे। शाम को चाय के बाद जो है वो मैंने बर्तन नहीं धोए थे। ये था मगरिब के बाद का टाइम। मगरिब के बाद जो है वो आके मैंने बर्तन वगैरह धोए। मैंने कहा चलो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो ये बर्तन वगैरह मैं धो लेती हूँ। अभी कोई मेहमान वगैरह भी नहीं है तो चलो अपने घर के काम जो है वो मैं निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धोए। अम्मी मेरी जो हैं वो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उनको हमारे सरों पे सलामत रखे। वो मेरे इधर रह के गई हैं, लेकिन कल जब वो घर गई हैं तो मेरा आटा भी वो गूंद के गई थी और 2-3 हांडियाँ भी मेरी बना के गई थी। वो इसीलिए कह रही थी कि मतलब कि मेहमान आ जाते हैं तो फिर जो है वो तुम कैसे करोगी काम, बंदा मेहमानों के पास बैठे या काम करे तो फिर जो है बच्चों के लिए जो टाइम पे खाना ना बना हुआ हो तो मतलब गलत बात है ऐसे भी। तो बस फिर इसलिए ना वो आटा वगैरह गूंद के गई थी और हांडी बना के गई थी। अब जैसे भी मुझे जैसे जैसे मौका मिलता है तो मैं मतलब साथ जो है वो रोटी वगैरह बना लेती हूँ और बस टाइम निकाल के जो है वो अपने काम भी कर लेती हूँ। ये सारे बर्तन मैंने रख दिए थे कैबिनेट्स में, इनको मैंने रखना था और डॉक्टर ने ये एक्सरसाइज बताई हुई थी पाँव की, तो ये मैं कर रही थी। बस यही थी मेरी आज की रूटीन। ऐसे ही मेरा दिन गुजर जाता है। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, आपने ज़रूर प्यारा सा कमेंट करना है। मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं मुझे और बहुत सारा अपना प्यार दिखाना है वीडियो में और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में हमें याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।